आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठीक है, प्रश्न है कॉलम ए की प्रविष्टियों को कॉलम बी में दी गई प्रविष्टियों से मिला है। ठीक है, तो कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। पहला ओम का नियम, ठीक है, दिया हुआ है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो ये प्रवाहित होने वाली धारा उनके तारों के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर v के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब v अनुक्रमानुपाती i, मतलब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम v बराबर आई आर लिखते हैं, आर आई लिखते हैं। ठीक है, तो ये नियतांक r बराबर क्या हो जाएगा? v बटे आई हो जाएगा, है ना, विभवांतर पर धारा। तो आप देखिए कौन सा यह मैच खा रहा है, तो यह है सी, विभवांतर बटे धारा बराबर अचर। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला का हो जाएगा सी। ये लीजिए, पहला का आ गया हमारा सी। ठीक है, इसको अगर आप मिलाना चाहें तो इस प्रकार से उत्तर का पहला का सी। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे में। दूसरा बोलता है किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, किरचॉफ नहीं होता, ये क्या होता है? किरचॉफ होता है, ऐसे किरचॉफ। ठीक है, किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ का नियम के लिए यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। किरचॉफ का दो नियम होता है, एक थे, पहला होता है धारा संरक्षण का नियम, दूसरा होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसका द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी भी बंद लूप में होने वाले विभवांतर के परिवर्तनों का योग क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ v बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? समेशन या जोड़ v बराबर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, और यही क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। दूसरा का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए इसे मिला देते हैं। दूसरा का क्या हो जाएगा? ये लीजिए, डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख भी दीजिए, ये हो गया दूसरा का डी। ठीक है, तीसरा आ जाइए, लिखा हुआ है बल गुणित वेग। तो देखिए बल गुणित वेग को और क्या लिख सकते हैं, इस तो यहाँ पे बता देता हूँ। बल गुणित वेग को हम लिख सकते हैं बल गुणित विस्थापन बटे समय, है ना। विस्थापन ही होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय ही होता है। ठीक है, ये लीजिए विस्थापन बटे समय, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो विभवांतर गुणित धारा गुणित समय है, ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जो विभवांतर गुणित धारा, ठीक है, यह एक क्या होता है? विभवांतर गुणित धारा, विभवांतर गुणित धारा। ठीक है, हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा में कार्य W बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणित धारा गुणित समय होता है। ठीक है, तो और कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुणित विस्थापन होता है। ये लीजिए लिख देता हूँ, बल गुणित विस्थापन होता है। ठीक है, और ये क्या है? विभवांतर गुणित, ये है आपका विभवांतर गुणित धारा गुणित समय हो गया, ऐसे करके, है ना। तो आप एक काम करिए, इस समय को इसमें पक्षांतर कर दीजिए। तो बल गुणित विस्थापन, विस्थापन क्या हो जाएगा? बटे समय हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, बराबर क्या आ गया? तो आपका विभवांतर गुणित धारा आ गया। ये लीजिए विभवांतर गुणित धारा, मतलब यह कौन सा मैच खा रहा है? इसको और क्या लिख सकते हैं? बल गुणित वेग लिख सकते हैं। ये लीजिए बल गुणित वेग बराबर क्या आ गया? फिर आपका आ गया विभवांतर गुणित धारा आ गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये तीसरे का ए हो जाएगा, बल गुणित वेग बराबर विभवांतर गुणित धारा। ठीक है, तो तीसरा का उत्तर क्या आ गया है हमारे पास? तीसरा का आ गया ए। ठीक है, ये लीजिए ए। अब आखिरी बचा हुआ है
वह है किलोवाट घंटा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद्युत शक्ति का विद्युत धारा में या विद्युत शक्ति लिखेंगे इसको। ठीक है, क्या होता है, विद्युत शक्ति बराबर होता है आपका I का वर्ग गुणित R गुणित T होता है, तथा इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जहां यह समय T जो है किस में होता है, तो घंटा में होता है ना। तो हम लोग जो घर का मीटर होता है उसमें विद्युत धारा का ऐसे ही मापन करते हैं, किलोवाट घंटा में जो यूनिट के बराबर होता है ना, इसको यूनिट के बराबर लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, जो बिजली बिल आता है यूनिट के हिसाब से आता है, वो किलोवाट आवर के हिसाब से आता है, वही है किलोवाट घंटा के हिसाब से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, विभवांतर गुणित धारा गुणित समय। ठीक है, तो हम जानते हैं कि I को एक I गुणित R को और क्या लिख सकते हैं, ये हुआ I गुणित I गुणित R गुणित T, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, IR जो है ओम के नियम के हिसाब से क्या होता है, V बराबर IR होता है, ओम के नियम है ना, ओम का नियम। ठीक है, तो चलिए इसे और क्या लिख सकते हैं हम, I गुणित V गुणित T, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको और अच्छे से अगर लिख दिए तो विभवांतर गुणित धारा गुणित समय हो जाएगा, है ना। और यही क्या कहलाता है, आपका किलोवाट और किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा ऐसे करके आता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, किलोवाट घंटा बराबर ये हो जाएगा B। तो चलिए इसे B से मिला दीजिए, ये लीजिए मिला दिया, अतः हमारा चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे सारे क्या हैं, उत्तर हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।